মুখ্যমন্ত্রীর নেতিবাচক প্রচারে লাভ হয়েছে কংগ্রেসের। ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে নিশানা করে মন্তব্য গৌরব গগৈর। देखिए, हर निर्वाचन में संघर्ष करना जरूरी है और विशेष रूप से जब हम एक नई सीट में जाते हैं। 1990 के दशक से मेरे पिताजी मेरे जो पुराना जो क्षेत्र था कलियाबोर, वहां से लड़ते आ रहे थे और इसीलिए कलियाबोर के लोकसभा के लोगों के साथ हमारे घर का एक विशेष जुड़ाव था। इस जुड़ाव को कमजोर नहीं कर पाए तो बीजेपी ने डिलिमिटेशन के द्वारा इस पूरे लोकसभा क्षेत्र को ही खत्म कर दिया राजनीतिक रूप से। अब दल ने मुझे मात्र 30 दिन देकर एक नए क्षेत्र में जाने को कहा, जहां पर हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 90,000 से लगभग 1 लाख वोट से हारे हैं। इसीलिए ऐसे परिस्थितियों में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। জোরহাট লোকসভায় 1.5 লক্ষ ভোটে পরাজয় বিজেপির। যে আসনে বিজেপি সর্বশক্তি দিয়ে লড়েছিল সেই আসনে মুখ থুবড়ে পড়ে শাসক দল। আর তা নিয়ে গৌরব গগৈ জানান, মাত্র 30 দিন সময় দিয়েছিল হাইকমান্ড। নতুন আসনের লড়াইটা ছিল বেশ কঠিন। देखिए, मणिपुर में दोनों सीट हम 2014 के निर्वाचन में भी जीते, लेकिन नागालैंड का जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि नागालैंड में हमने जब आखिरी बार निर्वाचन जीता लोकसभा में, वो 96 या 1998 में हम जीते। मेघालय में जिस टूरा लोकसभा, जहां से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए सांगमा आते थे, उस टूरा लोकसभा में कांग्रेस पार्टी अंतिम बार 1998 में जीती थी। मेरा खुद का लोकसभा क्षेत्र जोरहाट हम 2009 में हम जीते। तो इस बार के चुनाव में हम ऐसे सीटों में हमने अपनी जीत हम जीत पाए जहां पर हम पिछले 10, 15, 20 सालों से हम अभी तक नहीं जीत पा रहे थे। तो आज मुझे लगता है उत्तर पूर्वांचल में कांग्रेस पार्टी दोबारा उभरी है, लेकिन आने वाले समय में और संघर्ष की जरूरत है। মণিপুরের 2টি আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। এ ব্যাপারে গৌরব গগৈ বলেন, প্রথম দিন থেকে মণিপুরবাসীর পাশে ছিল কংগ্রেস আর ভবিষ্যতেও থাকবে। তিনি আরো বলেন, উত্তর পূর্বে ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে বিজেপি। নাগাল্যান্ডের জয় ছিল ঐতিহাসিক। উত্তর পূর্বে ফের ঘুরে দাঁড়াচ্ছে কংগ্রেস। इसके विपरीत भाजपा ने अपना पूरा प्रचार मुझे व्यक्तिगत रूप से आक्रमण करने में समय व्यस्त किया। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी पर आपत्तिजनक शब्दों का व्यवहार करके पूरा निर्वाचन उसी में उन्होंने अपना समय खोया। लोगों ने उनके राजनीति को नकारा और हमें स्वीकारा। और इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हेमंत बिश्व शर्मा जी ने असम में पूरी कैंपेन चलाई, उससे उन्हीं के पार्टी को क्षति हुई, नुकसान हुआ और हमारे पार्टी को। রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল অসমে, তাই এত ভালো ফলাফল হয়েছে মন্তব্য সাংসদ গৌরব গগৈ। इस साल के शुरुआत में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत असम में लगभग 7 दिन आए और सभी को पता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा राहुल गांधी जी ने एक साफ संदेश दिया है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और उसी का परिणाम हमने असम के निर्वाचन में देखा। लोगों ने मौलाना अजमल साहब के नफरत की राजनीति को खत्म किया और लोगों ने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की नफरत की राजनीति को खत्म किया। तो यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था पूरे देश भर में, असम में, कि हमें नफरत और अहंकार को मिटाना है और नफरत और अहंकार के खिलाफ आज लोगों ने वोट डाला। অসম তথা উত্তর পূর্বে ভালো ফলাফল করেছে কংগ্রেস। বিষয়টি নিয়ে গৌরব গগৈ বলেন, খুব বেশি প্রসন্ন হয়ে লাভ নেই, কারণ আমাদের সামনে রয়েছে আরো কঠিন লড়াই।
ব্যুরো রিপোর্ট, NKTV বাংলা।